नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के साथ हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जो हमारी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, जो आप लोगों की आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता ही है हिस्ट्री के क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, यह आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। चलो करते हैं आज के क्वेश्चन शुरू। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वीराज सिंह चौहान की पराजय वह कब होती है? तराइन के सेकेंड बैटल में, जो 1192 में होती है। और कुतुब मीनार का निर्माण यह इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट करा दिया गया था। उसके बाद बाजार कीमतों में सुधार यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और राजधानी स्थानांतरण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था 1327 में। यह क्वेश्चन आप लोगों के साथ चार ही मल्टीपल टाइम डिस्कस हो चुके हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। आप लोग यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। और तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज सिंह चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? यह तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ अभी ऊपर डिस्कस किया था 1192 में। भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? वह अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? वह था अलाउद्दीन खिलजी। यह प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था गुलाम वंश। अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? वह हुए थे 1221 में। पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी और इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग कहाँ तक फैला था? वह दिल्ली से आगरा तक फैला था। तराइन के युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह कौन सा था? वह था पूर्वी राजस्थान और दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? वह दी थी रामचंद्र देव। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी क्या थी? लाहौर। याद रखना, ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। इन्हें क्या बोला जाता था? लाख बख्श भी इन्हें बोला जाता था। और जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इल्तुतमिश हमें बताया कि इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? यह फिरोज शाह तुगलक था जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर लिया था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह सत्य नहीं है सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। और ऑप्शन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की वृद्धि की थी और गुप्तचर प्रणाली का गठन किया था। और मद्य निषेध, मतलब दारू पे इसने बैन वगैरह लगा दिया था। रज़िया के विरोध अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? यह निज़ामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। रज़िया की विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व निज़ामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। रज़िया दिल्ली सुल्तान की प्रथम महिला थी। उसने सभी अमीर गुटों को पराजित भी किया था। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? उसका आधार था दिल्ली के तुर्क अमीरों और सैन्य अधिकारियों ने उनका चयन किया था। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? यह कहा था रामप्रसाद त्रिपाठी थे। दीवान ए मुस्तकराज विभाग की स्थापना की गई थी। यह बकाया लगान की वसूली के लिए किया गया था। दीवान मुस्तकराज विभाग की स्थापना का उद्देश्य बकाया लगान की वसूली करना था। इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इस विभाग का 3 मुख्य कार्य थे: राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों के नाम, बकाया राशि की जांच करना और राजस्व वसूल करना। हनूज दिल्ली दूर अस्त किस सुल्तान से संबंधित कथन है? यह गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कथन है। निम्नलिखित में से कौन प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था? यह था बख्शी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? यह था सुबुतकीन।
भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुद्दीन था। 986 से 87 में उसने सिंध के तत्कालीन शासक जयपाल पर आक्रमण करके उसे संधि के लिए विवश किया था। सुबुद्दीन की मृत्यु के समय तक उसके राज्य में संपूर्ण अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख और पश्चिमोत्तर भारत के सीमावर्ती प्रदेश थे। महमूद गजनबी सुबुद्दीन का पुत्र था। उसने पिता की मृत्यु के बाद 997 ईस्वी में वह सिंहासन पर बैठा और मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 999 ईस्वी से लेकर 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किए। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम शासक था जिसने सिंध व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान के शासन का संचालन किया था? उसने लाहौर का संचालन किया था। मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ था? वह इल्तुतमिश के समय हुआ था। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला मुस्लिम महिला शासक कौन थी? वह थी रज़िया। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तार जानकारी का प्रमुख स्रोत मिलता है। यह मिलता है हमें तारीख़ फ़िरोज़ शाही से। पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सुल्तान ने किया था? यह किया था खुसरो शाह ने। खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुस्लिम सुल्तान बना था। अपने को समर्पित मुसलमान दिखाते हुए उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है इसके नारे भी लगाए थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने खुतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया था? यह गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? इतनी बार पढ़ा है हमने, इब्न बतूता। 1333 से यह मोरक्को से आया था। मोरक्को के कहाँ से? टेंजियर, TANGIER, टेंजियर से आया था। और उसने जो बुक लिखी थी वह रिहिला लिखी थी, जो अरबी में उसने लिखी थी। दीवाने अमीर कोही का संबंध किस क्षेत्र से है? दीवाने आमिर कोही का संबंध कृषि विभाग से है, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? वह 1326 से 27 में की थी। यह क्वेश्चन भी हमारा मल्टीपल टाइम हो चुका है। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक का दफनाया गया था। यह कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? वह था गयासुद्दीन तुगलक। मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कार्यरत था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। यह इमारत वास्तव में एक संस्कृत विद्यालय था जिसे चौहान सम्राट विग्रह चतुर्थ ने बनवाया था। इसके ऊपरी भाग को तोड़कर गुंबज तथा मेहराबें बना दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? यह था दीवानी रियासत। दीवानी रियासत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। निम्नलिखित में से किसने दाग उ चेहरा दागने और सैनिक प्रथा का आरंभ शुरू किया था? यह किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि वह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था? यह जियाउद्दीन बनने का कथन था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? वह था आरिज़-ए-मुमालिक। आरिज़-ए-मुमालिक सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख था और उसका विभाग दीवानी अर्ज था। उसका कार्य सैनिकों की भर्ती, उनका विवरण रखना और अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था रखना था। दीवानी आमिर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हमने अभी किया था ये क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर-ए-सादा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था, वह क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसने अमीर-ए-सदा का उत्पीड़न किया। उसने 1325 से 1351 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन भी किया। इब्न बतूता की रहला में किसके शासनकाल का वर्णन मिलता है? अभी हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन भी, जिसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। इक्ता क्या था? इक्ता भी हमने मल्टीपल टाइम पढ़ लिया है। यह ज़मीन का टुकड़ा था। सल्तनत युग में मजलिस-ए-खलवत क्या थी? मजलिस-ए-खलवत सुल्तान की परामर्शदात्री संस्था थी जिसमें वह उनसे परामर्श लेता था। पहले इसमें 4 प्रमुख होते थे और धीरे धीरे करके इसमें 6 की संख्या हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? यह भी हमने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुछ क्वेश्चन थे इसमें, मल्टीपल क्वेश्चन वी हैव रिपीटेड। वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया? वह था अमीर खुसरो। दिल्ली शहर का निर्माण किसने करवाया था? यह किया था अनंगपाल के द्वारा। अनंगपाल तोमर ने करवाया था और उसका वर्णन हमें पृथ्वीरासों में भी मिलता है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता को किसके शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया था?
ये भी पढ़ा था हमने, ही वॉज फ्रॉम मोरक्को, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता 1333 ही केम इन इंडिया। किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जीन प्रभुसूरी तथा राजशेखर नाम के 2 विद्वान थे? यह थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। याद रखना, प्रभुसूरी और राजशेखर ये इनके दरबार में थे। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें सबसे पहले आएगा गुजरात, फिर रणथंबोर, फिर चित्तौड़ और फिर तेलंगाना। एक बार इनके ईयर भी देख लेते हैं। गुजरात विजय की गई थी 1297 में और रणथंबोर विजय 1301 में। चित्तौड़ विजय 1303 में और तेलंगाना विजय 1309 या 1310 ईस्वी में। वह मामलुक सुल्तान जो राजतत्व के दैवीय सिद्धांत का पक्षधर था, वह कौन था? वह था बलबन। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक क्या था? एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना, जो इनके मतलब जियाउद्दीन बन्नी ने अपनी पुस्तक में तारीख़ फ़िरोज़ शाही में भी इसका वर्णन किया है। सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम कौन था? वह था नासिरुद्दीन खुसराव शाह। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया? उसने किस्मत एक खोती कर नहीं लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसने खराज, घरी और चरई या तीनों ही कर लगाया है। एक बार थोड़ा देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अलाउद्दीन खिलजी ने किस्मत एक खोती नामक कर नहीं लगाया था। घरी जो घरी करता वह आवाज़ से रिलेटेड था, और चरई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और जकार केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला रिलीजियस टैक्स था। किस्मत एक होती व हकूक एक होती परंपरागत जमींदार वर्ग द्वारा किसान से लिए गए कर थे। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? यह तुगलक वंश के द्वारा किया गया। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी के प्रश्न हम कल डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।